हनुमते नमः। जो मनुष्य नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है और जो बच्चा बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता है और संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस बच्चे को सिद्धियां अवश्य प्राप्त होगी। एकमात्र श्री बालाजी महाराज है जिनको अष्ट सिद्धि एक साथ है। एक मात्र ऐसे देव है जिनके पास यह आठों सिद्धियां एक साथ है। किसी एक व्यक्ति के पास ये आठों चीज एक साथ है, वरना सभी देवताओं के पास अपनी अपनी एक एक सिद्धियां हैं। एकमात्र श्री बालाजी महाराज है जिनके पास अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जो बच्चा रोज पाठ करता है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ, उसको पहली बात तो सिद्धियां अवश्य प्राप्त होगी। और वह बच्चा जो चाहे हनुमान जी महाराज की कृपा से उसे वह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा प्रभु कृपा से, ऐश्वर्य धन धान्य सब कुछ। बस एक चीज छोड़कर, किसी का बुरा नहीं चाहना। किसी का बुरा या किसी का अहित अगर आपने चाहा तो वो नहीं होगा। उसके अलावा जो भी आप चाहो, एनीथिंग एल्स, वटेवर यू वांट, जो आप चाहते हो वह आपको मिलेगा। हनुमान चालीसा के पाठ से खाली सिद्धियां ही मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। और क्या नहीं मिलता, हनुमान चालीसा के अंदर श्री तुलसीदास जी महाराज ने 40 चौपाइयां लिखी हैं। कितनी चौपाइयां हैं? अब आप लोग बोलिए कि 40 चौपाई कैसे? ये नहीं कि हमने बोल दिया तो आपने मान लिया, इसको प्रत्यक्ष करके दिखाइए। तो आप लोग देखिए, आप हमेशा बोलते हैं श्री हनुमान चालीसा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने चालीसा क्यों लिखा? चालीसा, श्री हनुमान चालीसा। 40 हनुमान जी की शुरुआत में ही ये बता दिया गया है कि इन हनुमान जी की इस पाठ में 40 चौपाइयों का है पाठ। यह 40 चौपाई इतनी सिद्ध चौपाई, इतनी सिद्ध, कोई संकल्प के साथ, अनुष्ठान के साथ इन चौपाइयों का पाठ करता है, एक दिन में 100 पाठ, उसको सिद्धि, वह जो चाहे उस एक चौपाई से, वह जो मांगता है उसको वह मिलता है। और क्या क्या मिलता है हनुमान चालीसा के पाठ से? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच कभी कोई निकट नहीं आते। कोई कहे कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प के साथ सुबह और शाम आप करना शुरू कर दीजिए। नहीं समय है तो एक टाइम कीजिए, कभी भी कीजिए, जब आपको टाइम मिले तब आसन लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अब बहुत से बच्चों के अंदर और भक्तों के अंदर ये प्रश्न है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करें तो करें किस प्रकार? अब बहुत से भक्त मिलते हैं, वो करते हैं जय हनुमान, नहा रहे हैं जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर के लोग उजागर, यहाँ तेल लगा रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुबह हनुमत बल दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चाय पी रहे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर राम नाम सुनाओ। अरे भाई 40 चौपाई हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता। आराम से बैठ कर भी आप हनुमान चालीसा अगर करोगे तो मात्र 3 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो बड़ी ही शांति के साथ। हम लोग करते क्या है, हनुमान चालीसा रटते हैं जय हनुमान जय कबीर जय हनुमान शंकर कड़ी पवन करे शंकर मंगल मूर्ति रूप, बस खत्म। नहीं, अगर यही रटना होता तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या लिखते? जो यह रटे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह रटे नहीं, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा जो यह पढ़े, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आसन लगा के पुस्तक लेके, अब एक भक्त हमें मिले थे, हम एक प्रवचन में जहां पर थे तो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, दास आपका हर जगह जहां पर भी प्रवचन होता है हनुमान चालीसा का पाठ सनातन धर्म की नींव है। सनातन धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कुछ है तो वह हनुमान चालीसा है। और सब कुछ कलयुग में सब कुछ देने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो एकमात्र श्री बालाजी महाराज के पास है। राम जी, प्रभु श्री राम ने प्रभु को, हनुमान जी को सारा कार्य सौंप रखा है इस पूरे कलयुग का। तो वहां पर एक भक्त बोलने लगे हमें कि आप हनुमान चालीसा देख कर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते रहे और वह करने लगे। जब हमने उनको हनुमान चालीसा जब विराम हो गई तब उनको बताया कि बेटा यहाँ तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि जो यह रटे। हमें भी याद है, पूरी कंठस्थ है, हम भी रट सकते हैं जय हनुमान गर्भ सागर जय विजय लोग, परंतु नहीं, जो लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो पुस्तक सामने रखकर, यही मर्यादा है, यही मर्यादाओं का पालन करना है हम लोगों को। पुस्तक लेकर आप हमेशा, आप कहीं पर भी रहिए, समय है आपके पास तो आसन लगा के बैठिए, वरना पुस्तक अपने पास, हनुमान चालीसा की पुस्तक हमेशा अपने पास रखिए, अपने बैग में रखिए। और बस जहां आपको लगे तो हनुमान चालीसा का निकालिए एक पाठ और बस वहां कर दीजिए, पर देख कर कीजिए, पढ़िए। तब आप लोग रटते हैं, तभी आप हनुमान चालीसा के महत्व नहीं जान पाए आज तक। आप लोग ने पढ़ना छोड़ दिया, आप लोग रटते हो, सब कुछ रटते हो। रटने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक चौपाई पढ़िए,
अगर आप एक एक चौपाई पढ़िएगा तो एक एक चौपाई का अर्थ और जो उसका महत्व है और प्रभाव जो है वह प्रभाव आप पढ़ने से आपको प्रभाव मिलेगा, रटने से कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। जितना रटना है रटिए, आप बचपन से लेके बूढ़े तक मर जाइएगा, रटते रहिए, कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। भाई रटना नहीं है, पढ़ना है। तो आप सभी हनुमान चालीसा को पढ़िए निष्ठा के साथ। हनुमान जी सब कुछ देने वाले हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कोई हनुमान जी महाराज की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, अवश्य प्राप्त कर सकता है। जो श्री बालाजी महाराज को निष्ठा से मानता है, उनकी पूजा अर्चना वंदना करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता है, जिसको श्री बालाजी महाराज की सिद्धियां प्राप्त करनी हो, वह एक दिन में 100 चौपाइयों का पाठ अनुष्ठान करे 40 दिन तक, उसको खुद ब खुद अनुभूति होगी श्री बालाजी महाराज की। और आप सभी हर मंगलवार को, अभी मैं आप सभी परिवारजन से कह रहा हूं, आप सभी परिवारजन मंगलवार के दिन एक बार तो मंदिर में अपने बच्चों के साथ जाइए, अपने क्षेत्र के आसपास एक बार हनुमान चालीसा एक पाठ अपने बच्चों के साथ कीजिए। बच्चों को आप धन दौलत ऐश्वर्य, घर मकान, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ देके जाएंगे। इससे क्या होगा? अगर आपके संस्कार सही हुए तो आपके बच्चे सही होंगे। अगर संगति गलत मिल गई तो आपके बच्चे आपके पैसों का दुरुपयोग करके, व्यभिचार करके, स्त्री का संग करके, जुआ में सब बर्बाद कर देंगे, घर को बेच देंगे, गाड़ी को गलत जगह में लगा देंगे, इत्यादि सब कुछ बर्बाद कर देंगे। परंतु आपने अगर हनुमान चालीसा जैसी रूपी धरोहर अगर अपने बच्चों के अंदर सौंप दी तो क्या मिलेगा? बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या, ये तीनों चीज एक साथ आपके बच्चों को मिल जाएगी। बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, विद्या। बल कैसा? बल आध्यात्मिक बल, भौतिक जगत से लड़ने के लिए वह बल मिलेगा जिससे आज बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और आत्महत्या जैसे बड़े काम कर लेते हैं बच्चे। तो वह ना करके मेरे बच्चों हनुमान चालीसा पढ़ो। श्री बालाजी महाराज आपको इतना बल देंगे कि आप हर एक काम से हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वह जुनून है, बस एक गुरु की जरूरत है आपको। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुवर विमल जशउ, जो दायक फल चार। श्री बालाजी महाराज जी से बढ़कर कौन गुरु हो सकता है? उनको अपना गुरु बनाओ और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करो, आपको प्रभाव अवश्य मिलेगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जिनके घर में कलेश होता रहता है, हमेशा कलेश, वह कलेश भी दूर होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। यही तो संस्कार है जो आप अपने बच्चों को दे के जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। आपके बच्चे सही मार्ग पर रहेंगे, उनको बुद्धि होगी। अगर वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो उनको याद आएगा बालाजी महाराज कहते थे कि ये गलत मार्ग है, तो बस वहां से हट जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का, जो श्री प्रभु श्री राम का नाम नित्य लेता है, वो संकट में पड़ ही नहीं सकता। वह गलत मार्ग पे जाने से पहले ही उसको संकेत आ जाएगा। बालाजी महाराज उसके इर्द गिर्द रहेंगे और जहां वो गलत कार्य करेगा तो वहां सोटा भी लगेगा। संकट से बचाते हुए तो संकट से उबार के भी लेके आते हैं। ये है बालाजी महाराज की कृपा। कलयुग में एकमात्र और देवता चित्त न धरती, हनुमत से सर्व सुख कर रही। हनुमान जी सब कुछ देने वाले, सब कुछ। आप बस प्रेम से, भाव से पढ़ के तो देखिए हनुमान चालीसा का कितना प्रभाव है। यह हमसे बोल रहे हैं, आप करके देखिए। दास ने तो करके देखा है, अपने प्रभु के दास को पूर्ण विश्वास है। विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने बच्चों को कराइए रोज, और हर मंगलवार को अपने एरिया के मंदिर में जाइए, खुद अपने बच्चों के साथ जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप खुद परिवर्तन महसूस कीजिएगा, और परिवर्तन ऐसा कि आपकी आत्मा, आपके चेहरे पर वह मुस्कुराहट, मंगलमय, सब कुछ मंगलवार के दिन आप जाते हैं तो मंगलमय सब कुछ, सब मंगलमय कर देते हैं। दक्षिण कुल के हनुमान प्रभु। जय